दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामानंद डहरिया छत्तीसगढ़ कांकेर जिला बस्तर भानु प्रतापपुर से आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से कुछ बातों पर विचार कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपराएं रही, उन परंपराओं से अब जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ और भी बातें जो हैं वह बिगड़ती जा रही हैं। अब तो लिविंग इन रिलेशनशिप में की बात होने लगी है। पहले संयुक्त परिवार की बात होती थी, फिर परिवार छोटा होते होते अब ये स्थिति आ गई है कि लोग अब सिंगल या अकेले या दो जन रहना पसंद करते हैं। वास्तव में समाज के लिए, हमारे लिए ये उतनी अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ बातों को आप लोगों से संयुक्त परिवार के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक का एक टास्क है, जो वीकली टास्क होता है, उसको पूरा करने के लिए भी प्रयासरत हूँ। और जैसे कि उसके नियम होते हैं कि आपको इतने फॉलोअर को मित्र बनाना है, फॉलोअर बनाना है, और इतने सारी जो पोस्टें हैं उनको रिलीज़ करना है, स्टार प्राप्त करना है, और भी उनकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। उन्हीं कंडीशन को लेकर, उन्हीं शर्तों को लेकर मैं बीच बीच में आपके साथ कुछ कुछ विषयों पर जो प्रासंगिक होंगे, जो ज़रूरी होंगे, उन पर बात करने के लिए उपस्थित होते रहूँगा। मेरा निवेदन आपसे है कि आप मुझे फॉलो कीजिएगा, और यदि मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे स्टार भी गिफ्ट में देने की कृपा करें। मित्रों, भारत में परिवार केवल खून के रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि एक भावना है, एक परंपरा और एक जीवन शैली माना जाता है। प्राचीन समय से ही भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहाँ एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियाँ एक साथ प्रेम, सहयोग और विश्वास के साथ जीवन बिताती थी। संयुक्त परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और उनके परिवार भी शामिल होते हैं। यह केवल एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि संस्कारों, जिम्मेदारियों और साझा जीवन मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आज के तेज रफ्तार और एकल जीवन शैली के युग में भले ही संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है, लेकिन उनके महत्व और अच्छाइयाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये परिवार एक व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और नैतिक रूप से जितना मजबूत बनाते हैं, उतना शायद कोई ही व्यवस्था उतनी और कोई दूसरी व्यवस्था उतनी नहीं होगी। तो इसके संबंध में कुछ जो अच्छाइयाँ हैं, जो संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं, उन पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहला जो इसका बिंदु है, जो हम मान के चलते हैं कि भावनात्मक सहयोग और सुरक्षा, पहला बिंदु इसका ये। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भावनात्मक सहारा मिलता है। हम लोग देखते हैं कि आजकल बुजुर्गों को देखने वाला घर में कोई नहीं है, जबकि अभी भी जिनके घर में दादा दादी, नाती पोते होते हैं, वो घर की रौनक अलग होती है। और ऐसा बच्चा जिसे दादा दादी का प्यार नहीं मिला है, तो ये मान के चलिए कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो विषय है या महत्वपूर्ण जो क्षण है, उससे वो वंचित रह गया। दादा दादी का प्रेम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा होता है। उनमें नैतिकता जागती है, उनमें प्रेम जागता है, विश्वास जागता है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो साहसी बनते हैं, उनको सहारा मिलता है। तो ये जो बुजुर्गों की भावनात्मक सहारा इसके कारण मिलता था। अब उस समय होता क्या था कि साझा जिम्मेदारियाँ, सबका काम बटा हुआ था। घर के काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की सेवा में जिम्मेदारियाँ बटी रहती हैं। आर्थिक दबाव अकेले किसी एक पर नहीं होता। तो पुराने ज़माने में जितने परिवार में लोग रहते थे, सबका काम बटा हुआ था, सब अपना अपना काम करते थे, और
जो भी आर्थिक रूप से जो पैसा कमाते थे, जो भी उन्हें मिलता था, वो सारा पैसा उन लोग लाकर अपने परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उनको वो पैसा दे दिया करते थे। ये उस ज़माने की इतनी विशेषताएं रहा करती थी। अब वो विशेषताएं मित्रों धीरे धीरे हो क्या रहा है कि कम होते जा रही है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग होते जा रही हैं, जिसके कारण नाना प्रकार की जो परेशानियां हैं वो अब हम उलझते जा रहे हैं। ये स्थिति आज की स्थिति में बन गई है। इसलिए जो पुराने जो सही परिवार की जो परिकल्पना की गई थी समाजशास्त्रियों के द्वारा, वो अच्छा था। तीसरा बिंदु है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल रहता है संयुक्त परिवार का। दादा दादी, चाचा चाची बच्चों को अच्छे संस्कार, कहानियाँ और पारिवारिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। अनुशासन और संस्कार बचपन से ही सिखाए जाते हैं। अगला है भैया आर्थिक स्थिरता। जितने लोग काम करेंगे आर्थिक स्थिति जैसे आज डावाडोल हो जाती है, उस जमाने में आर्थिक स्थिति डावाडोल नहीं होती थी। सबकी आमदनी मिलाकर खर्च किया जाता है, जिससे आर्थिक संकट से निपटना आसान होता है। सामूहिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। घर में जो भी चीज़ें हैं उसका बेहतर उपयोग होता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। हमारी जितने भी रीति रिवाज हैं हमारे परिवार में, समाज में, उन रीति रिवाजों को हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो उनको देखती हैं, समझती हैं और आगे उन्हीं चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी परंपराएं और रीति रिवाज को संरक्षण मिलता है, वो जीवंत होते हैं। पारंपरिक त्यौहार, पूजा पाठ और रीति रिवाजों का सामूहिक रूप से पालन होता है। बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने में मदद मिलती है। ये इसका जो संस्कृति और परंपराओं का जो बात है वो इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें और एक बात जोड़ते हैं कि आपसी सहयोग और परस्पर स्नेह। इसमें कठिन समय में हर सदस्य दूसरे का सहारा बनता है। परिवार में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो दूसरा सदस्य, परिवार के बाकी सदस्य उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मीयता बढ़ती है, अपनापन और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। अगला इसमें जो होता है कि समय और संसाधनों की बचत। एक ही छत के नीचे रहने से बिजली, पानी, गैस जैसे संसाधनों की बचत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ खाना पकाने से समय और मेहनत दोनों कम लगते हैं, क्योंकि काम सबका बटा हुआ है। कम समय में बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि संयुक्त परिवार आज भी प्रासंगिक है और इस पर हमें फिर से विचार करना चाहिए और अच्छे से इसका पालन करना चाहिए। फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों से एकल परिवार और जो लिविंग इन रिलेशनशिप है उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आऊँगा। मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप मेरी इस पोस्ट को फॉलो कीजिए और मुझे स्टार भी भेजने की कृपा करें, ताकि आपके सहयोग से मैं फेसबुक का जो टास्क है उसको पूरा कर सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं आपके लिए फिर किसी एक नए विषय पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।